नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। 148 साल बाद आज शनि जयंती और सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग। यहाँ जानिए ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, देश में 148 साल बाद आज शनि जयंती और सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। और वहीं शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण का योग करीब 148 साल बाद बनने जा रहा है। इससे पहले शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण 26 मई 1873 को हुआ था। आपको बता दें कि सूर्य और शनि देव पिता पुत्र और पौराणिक मान्यता है कि दोनों में मतभेद और अलगाव है। तो इस बार ज्येष्ठ भावुका अमावस गुरुवार के दिन पड़ने शनि जयंती तथा सूर्य ग्रहण धृत्य तथा शूल योग के अधीन एक ही दिन पड़ने से 10 जून का दिन विशेष होगा। तिथि काल गणना के मुताबिक 148 साल बाद यह मौका आया है कि शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो वहीं 10 जून को सूर्य ग्रहण का अद्भुत योग भी बनेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण की ही तरह भारत में यह सूर्य ग्रहण भी दिखाई नहीं देगा। साल सन 2021 का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगा था, जबकि दूसरा ग्रहण 10 जून सन 2021 गुरुवार को लगने जा रहा है। यह एक सूर्य ग्रहण होगा जो आंशिक रूप से भारत में दिख सकता है। ग्रहण दोपहर 1:42 पर शुरू होगा, जो शाम 6:41 पर समाप्त होगा। और वहीं सूर्य ग्रहण में जरूर करें ये काम, वरना पछताना पड़ सकता है आपको। जी हाँ दोस्तों, खाने की बनी हुई चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल दें। दूध में भी तुलसी डालना ना भूलें। तुलसी के पत्ते ग्रहण के समय निकलने वाली हानिकारक तरंगों से भोजन को दूषित नहीं होने देते। आजकल घरों में पीने का पानी भी भरकर रखा जाता है। ऐसे में पीने के पानी में धुलकर साफ किए हुए तुलसी के पत्ते और कुछ बूंदे गंगा जल की भी मिला दें। इससे यह दूषित नहीं होगा। सनातन धर्म में कोई कार्यों को सूतक काल के दौरान करने की मनाही है। इस समय में खाना नहीं खाना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाकर गंगा जल का छिड़काव करें। तो वहीं भगवान के मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें और धूप दीप का उन्हें भोग अवश्य लगाएं। सूर्य ग्रहण के साथ साथ आज शनि अमावस्या भी है, इसलिए दान पुण्य और पूजन करना शुभ रहेगा। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, लखनऊ में प्री मानसून बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। इस दिन यूपी में मानसून देगा दस्तक। जी हाँ दोस्तों, मानसून ने कोंकण से लेकर मुंबई और महाराष्ट्र से भीतरी हिस्सों में पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर मानसून झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में दस्तक दे सकता है। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस सप्ताह के अंत में राज्य के अनेक हिस्सों में प्री मानसून होने की संभावना है, जिसका असर आज सुबह से ही दिखना शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है, जिसके बाद सुबह ही काले बादल आसमान में छा गए और सुबह ही रात हो गई। राजधानी लखनऊ में हालात ऐसे हो गए कि लोग सुबह हो जाने के बाद भी अपने गाड़ियों की लाइट जलाने पर मजबूर थे। काली घटाओं ने राजधानी के मौसम को खुशनुमा कर दिया और पूरी राजधानी इस बारिश से तरबतर हो गई। इतना ही नहीं, बंगाल की उत्तरी खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में एक कम दबाव के क्षेत्र 11 जून के आसपास बनने की संभावना है। तो वहीं 12 जून तक वो पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी तक के जिले मानसूनी बारिश से सरोवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लखनऊ के किस शहर में रहते हैं और क्या है आपके शहर के मौसम का हाल, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहीं अगली बड़ी खबर, 18 से कम उम्र वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी। 5 साल के बच्चों को मास्क की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तरफ से कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसमें कोरोना संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर देने से सख्त मना किया गया है। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड कैटेगरी के बच्चों में किसी तरह की कोई जांच की जरूरत नहीं है। जैसे LFT, RAFT यूरिन रूटीन, इन जांचों की जरूरत सिर्फ मॉडरेटर और सीवियर बच्चों की होती है। साथ ही कहा गया है कि 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चों को मास्क की भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए जारी की गई है। और वहीं एक और बड़ी और अहम खबर, अनलॉक के बाद रेलवे ने ये 13 ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। यहाँ देखें लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, कोविड महामारी की दूसरी खौफनाक लहर के मद्देनजर 1.5 महीने से ज़्यादा समय तक बंद रहने के बाद बीते सोमवार को दिल्ली ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय राजधानी में सम विषम व्यवस्था के आधार पर 7 जून से बाजार और मॉल खुल गए। इसी कड़ी में रेलवे ने 13 नई ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। दिल्ली के अनलॉक होने के बाद कोरोना की दूसरी लहर में अपने गृह राज्य लौटे लोग अब वापस लौटने लगे हैं। इसके चलते बिहार व उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली सभी ट्रेन खुल रही। इसको मद्देनजर दिल्ली से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के लिए नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया। और वहीं ये कहां से चलेंगी ट्रेनें, आइए इसके बारे में जानते हैं। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यह ट्रेनें हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली व दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन समेत अलग अलग स्टेशनों से चलेंगी।
कुछ ट्रेनें रोजाना और कुछ हफ्ते में 2 या 3 दिन चलेंगी। उत्तर रेलवे के अनुसार ये ट्रेन 14 जून से अलग अलग तिथि से अगले आदेश तक चलेंगी। दिल्ली से हिमाचल, चेन्नई, जयपुर, बीकानेर व उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये सभी आरक्षित ट्रेनें हैं। रेलवे का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इनके फेरे बढ़ाए जाएंगे। और वहीं कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर, नाखूनों में दिखे ये बदलाव तो हो जाए सावधान, कोरोना के हो सकते हैं संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया भर में कोरोना वायरस अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार कोरोना पर शोध कर रहे हैं। कोरोना मरीजों में बुखार आना, थकान लगना, स्वाद और गंध का न आना जैसे मुख्य लक्षणों के अलावा भी कई ऐसे लक्षण हैं जिसे देखकर पता लगाया जा सकता है कि इंसान कोरोना संक्रमित है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना पर नजर रख रहे विशेषज्ञों के मुताबिक नाखूनों में हो रहे बदलाव को देखकर भी कोरोना संक्रमण के बारे में पता लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में कोरोना पर किए गए एक शोध में बताया गया है कि कोरोना का असर मरीजों के नाखूनों पर भी पड़ता है। शोध में इस बात का जिक्र है कि नाखून से भी पता लगाया जा सकता है कि इंसान कितना स्वस्थ है। हालांकि शोध में कोरोना के बारे में बताते हुए कहा गया है कि कोरोना मरीजों के नाखून का रंग फीका पड़ जाता है और कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका आकार भी बदलने लगता है। इसे कोविड नेल्स कहा जाता है। यूके के जॉय कोविड स्टडी सेंटर के मुख्य रिसर्च टीम इंस्पेक्टर ने कोरोना के बाद नाखूनों में होने वाले बदलाव की पहचान की है। हालांकि यह पहला मौका है जब किसी शोध में नाखूनों का जिक्र किया है। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी मरीजों में लंबे समय तक कई तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। कोविड नेल्स भी इन्हीं लक्षणों में से एक है। तो आइए जानते हैं आखिरकार आप कैसे पता कर सकते हैं नाखूनों को देखकर कि आप कोरोना से पॉजिटिव हैं या नहीं। शोधकर्ता ने पाया है कि कोरोना मरीजों के नाखूनों में ब्यूज लाइन यानी खूनों में खांचे बन जाते हैं। कोरोना के ऐसे लक्षण किसी भी नाखून में दिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अंगूठे के नाखून में ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर आप नाखून पर हाथ लगाते हैं तो आपको वो चिकने नहीं लगेंगे। हालांकि अभी इस विषय पर गहराई से रिसर्च करने की ज़रूरत है। शोध में इस बात का भी पता लगा है कि जिन मरीजों में कोरोना से पहले हाथ, पैर या मुंह की बीमारी थी उनके नाखून ज़्यादा खराब हुए हैं और वहीं नाखूनों में लाल रंग का निशान भी पड़ जाता है। शोध में पाया गया है कि कुछ कोरोना मरीजों में नाखूनों में लाल रंग की लाइन बन जाती है। शोधकर्ताओं ने इसे रेड हॉप मून साइन का नाम दिया है। इसमें नाखून के ऊपर लाल रंग का एक बैंड बन जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना मरीजों का शरीर काफी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण नाखूनों पर इसका असर दिखने लगता है। रोगियों में कोविड संक्रमण का पता लगने के 2 सप्ताह से कम समय में इसे देखा है।